वेलकम स्टूडेंट्स इन सिनर्जी एडुटेक। आज मैं आपके लेकर आया हूँ बहुत सारे प्रीवियस ईयर अच्छे अच्छे एमसीक्यूज क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपके जेई के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके नीट के एम्स के हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सिल्वर जो जिसका एटॉमिक वेट आपको याद होगा 108 होता है, has a density of 10.5 gram per centimeter cube. The number of silver atoms on surface area of 10 to minus 12 meter square can be expressed in scientific notation as this. फाइंड एक्स। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है ना, देखा जाए तो कुछ बुक्स में आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर आता है क्लास 12 में, वहां पे मिलेगा, और कुछ बुक्स में आपको यहाँ मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन अपन दोनों ही तरह से कर सकते हैं, पर अपन अभी अपन क्लास 11 के रेफरेंस में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको क्लास 11 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी आपको दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है? 1 सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर है ना, उसका आपका मास है 10.5 ग्राम। ठीक है, 10.5 ग्राम। अब आपको निकालना है इसमें टोटल, तो निकालना है आपको ये रहा द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स। तो कहीं ना कहीं आपको पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना एटम्स है वो फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजी, मैं एज लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एजी एटम्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, जितनी की उसकी डेंसिटी दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास तो हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10.5 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स कैसे निकालता हूँ? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 108। ठीक है, अब ये मोल आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए इसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो आ गया नंबर ऑफ एटम्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इस। ठीक है, अब आपको निकालना है इसमें इतने एरिया में कितने एटम्स होंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो एक बार मैं इसको 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना होगा निकाल लूं। नंबर ऑफ एजी एटम्स इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने एटम्स होंगे। तो ये क्यूब है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, तो 1 सेंटीमीटर में होंगे आपके 10.5 108 इंटू एन को मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 23 की पावर 1/3। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने इसका क्यूब रूट ले लिया। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ एजी एटम्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इतने मीटर स्क्वायर के अंदर निकालने हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर इतना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने होंगे, इस फिगर को का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 6.022 10 टू पावर 23, इसका स्क्वायर होगा 2/3। ठीक है, अब ये आ गया आपके अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है 10 टू माइनस 12 मीटर स्क्वायर के अंदर। तो अगर मैं ये 10 टू माइनस 12 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा, नंबर ऑफ एजी एटम्स इन 10 टू पावर-12 मीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर में करता हूँ तो ये इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक मीटर को करने के लिए, पर यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 100 × 100 करना पड़ेगा। तो 10 टू-12 इंटू 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 टू पावर-8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर इतना एटम है, तो 10 टू-8 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने होंगे, 10.5 108 इंटू 6.022 10 टू पावर 23 की पावर 2/3 इंटू 10 टू-8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा 1.5 10 टू पावर 7। ठीक है, अब देखो साइंटिफिक नोटेशन दे रखा है आपको y इंटू 10 टू पावर x। तो यहाँ y की वैल्यू तो होगी 1.5, y की वैल्यू होगी 1.5 और x की वैल्यू होगी 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी आपकी 7। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 0 to 7 के 9 बीच में आपको आंसर देना था, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। अब आप बोलोगे सर ये कैलकुलेशन सॉल्व कैसे करें,
देखो रफली सॉल्व करना, इसको पॉइंट हटा के 10 लिखना, तो 105 102 अप्रोक्स इक्वल है, तो ये इजीली कट जाएगा। ठीक है, वो 10 यहाँ ऊपर चल जाएगा, और इसका आपको क्यूब रूट लेके स्क्वायर करना है, तो भी इजीली हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 7। 7 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन काफी सिंपल, एक बार दोबारा इसको रिवाइज करिए, समझ में ना आए तो। फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में आया हुआ है 2014 में। क्वेश्चन पढ़िए, ए कंपाउंड H2X विद मोलर वेट इज ऑफ 80 ग्राम, है ना। कंपाउंड है जिसका मोलर वेट कितना है, 80 ग्राम है, इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी ऑफ 0.4 ग्राम पर ml। ठीक है, कंडीशन देखिए, एक सॉल्वेंट है, उसकी डेंसिटी कितनी है, 0.4 ग्राम पर ml। उसके अंदर आपने H2X नाम का कंपाउंड डिसॉल्व किया है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 80 ग्राम। अब ये आपने कितना डिसॉल्व किया ये आपको नहीं पता, बस उसका मोलर मास पता है। अब इसने बोला जब मैंने डिसॉल्व किया वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, तो बताओ फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 3.2 मोलर है। जब ये डिसॉल्व हो गया तो इसका जो मोलरिटी है वो 3.2 मोलर है। बताओ इसकी मोलरिटी कितनी आएगी, है ना। मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी पूछिए आपसे, है ना। तो मैं, एक तो मुझे इसका वेट नहीं पता और सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता। ठीक है, मुझे दो चीज अननोन है और मोलरिटी फाइंड करनी है। तो मैं कुछ अजम्पशन लेता हूँ। लेट मास ऑफ सॉल्यूट लेट मास ऑफ सॉल्यूट इज W ग्राम and volume of the solution, volume of the वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एस वी एम एल। अब यहाँ पे सॉल्वेंट को लिखा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में एक ही बात है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो मैं सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिखूँ या सॉल्यूशन का लिखूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले देखिए आप। मोलरिटी होती है आपकी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, सॉल्यूट आपने लिया W ग्राम, उसका मोलर मास है आपके पास 80, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया मैंने VmL। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे लीटर में, कन्वर्ट करेंगे लीटर में, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको दे रखी है 3.2, कितनी दे रखी है 3.2। अब मुझे निकालनी है मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही W/80 आएगा। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालना है आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मैं यहाँ पे केजी निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको 1000 से कर दूंगा अगर ग्राम में पता है तो। अब ये चीज निकालनी है। अब आप देखो मैं इसको यहाँ केजी में मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये W/80 वाला फिगर आई थिंक मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, पर इसमें मुझे डेंसिटी का यूज करना है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है उसकी डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, सॉल्वेंट की डेंसिटी क्या दे रखी है, 0.4 ग्राम पर ml। कितनी, 0.4 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। कितनी होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी दे रखी है 0.4, वॉल्यूम है V, तो यहाँ पे मास आ जाएगा सॉल्वेंट का, क्योंकि डेंसिटी है सॉल्वेंट की तो मास आ जाएगा सॉल्वेंट का ग्राम के अंदर। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं वापस से W/80, तो मास मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 0.4 इंटू V। ये आपका ग्राम में आएगा क्योंकि डेंसिटी आपके पास ग्राम पर ml में है, वॉल्यूम आपने ऑलरेडी ml में लिया था तो V मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया सॉल्वेंट का मास इन ग्राम। इसको केजी में करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 से वापस डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब देखो W/80 इंटू V/1000 की वैल्यू है 3.2, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है, W रहा, ये 80 रहा, ये V रहा, ये 1000 रहा। तो इस पूरे फिगर की वैल्यू है कितनी, 3.2 और 0.4 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 8। तो मोलरिटी सॉल्यूशन की कितनी आएगी,
8 आएगी, 8 इज द आंसर। ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 0 to 9 के बीच में आपको आंसर टाइप करना था, तो 9 इज द आंसर। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है जी एडवांस में भाई। सिंपल दो फॉर्मूला लगे, मोलरिटी और मोलिटी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कतई भी टफ नहीं है, देखने में टफ लगेगा पर अगर आप एक डायग्राम इसका ड्रॉ कर लोगे कि प्रैक्टिकली कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे और असम्पशन सही मान लोगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ ए 3m सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। अब सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है, आपके पास यहाँ फॉर्मूला दे रखा है Na2H2O3। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये है Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है, इसकी डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, किसकी, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, है ना। और इसकी मोलरिटी दे रखी है आपको 3m, मोलरिटी है आपकी 3m, 3 मोल पर लीटर है मतलब। ठीक है, आपसे पहला पार्ट पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब देखो परसेंटेज बाय वेट है तो यहाँ मुझे सोडियम थायोसल्फेट का वेट भी पता होना चाहिए और आपका सॉल्यूशन का वेट भी पता होना चाहिए ग्राम में, तभी मैं यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन करके उसका परसेंटेज निकालूंगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम अज्यूम कर लेता हूँ 1 लीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम 1 लीटर लेने का फायदा क्या है, क्योंकि मोल्स मिल जाएंगे मुझे, डेंसिटी का भी यहाँ पे सॉल्यूशन का मास भी मिल जाएगा। ठीक है, लेट 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर आपने सॉल्यूशन लिया, किसका, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मेरे पास 3, क्योंकि आपके पास मोलरिटी दे रखी है 3m, मोलरिटी होती है आपकी मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम 1 है तो जो मोलरिटी होगी वही आपके मोल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे आपके पास 3, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके 3 मोल हो जाएंगे। अब 3 मोल हो गए तो मोल होता है आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकता हूँ मोल से मल्टीप्लाई करके, सॉरी वेट निकाल सकता हूँ मोल से मल्टीप्लाई करके, 3 मोल से किसके, Na2H2O3 के। अब मुझे निकालना है वेट ऑफ Na2SO4, वेट ऑफ Na2H2O3 का वेट निकालना है, तो क्या करूंगा इस वेट को निकालने के लिए मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर वेट को। ठीक है, 3 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, इसका होता है 23, सल्फर का 32, ओ का होता है 16, तो 23 इंटू 2, 32 इंटू 2 और 16 इंटू 3, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 158 और 3 से मल्टीप्लाई करने में मिलेगा आपको 474 ग्राम। तो ये तो आपका हो गया सॉल्यूट का मास, किसका, सॉल्यूट का मास, दैट इज 474 ग्राम। अब आपको याद हो मुझे परसेंटेज बाय वेट निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास भी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है आपको 1.25 ग्राम पर ml। अब यहाँ पे आपने वॉल्यूम लिया सॉल्यूशन का 1 लीटर, तो डेंसिटी होती है आपकी मास बाय वॉल्यूम, v आपका 1 लीटर है तो 1.25 को मैं 1000 ml से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 1250 ग्राम। ये आया मेरा इसका मास, सॉल्यूशन का मास आया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे परसेंटेज बाय वेट निकालना है, पहला पार्ट है वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज। ठीक है, यानी कि इसको बोलता हूं मैं m/m, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ऊपर नीचे दोनों ग्राम में लूंगा तो 474 डिवाइड बाय 1250, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे तो आपको ये मिलेगा अप्रोक्स 37.9 के अराउंड, 38 अगर लिखते हो तो भी सही होगा, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे। तो ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। आपका है सेकंड पार्ट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, कि सोडियम थायोसल्फेट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। अब देखो ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट तो आपका सोडियम थायोसल्फेट है, तो सॉल्वेंट आपका होगा वाटर, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर निकालने पड़ेंगे। अब देखो सॉल्यूशन है आपके पास 1250 ग्राम, अब इसके अंदर एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट,
सॉल्यूट है आपके पास 474 ग्राम। तो बताओ सॉल्वेंट कितना होगा। 1250 में से, सॉरी 1250 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो इसमें आपके पास W होगा, स्मॉल w 474 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल W होगा सॉल्वेंट। तो ये 474 ग्राम है, तो ये W कितना आएगा। 1250 में से आप 474 माइनस करिए, तो ये आपको मिलेगा 776 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको सोडियम थाइसल्फेट का, तो वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये होगा फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका मोल्स आ जाएगा, तो ऑलरेडी गिवन है 3 मोल है ये। 3 प्लस वाटर का मोल कैसे निकालेंगे, जो वाटर का मास है सॉल्यूशन के अंदर डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। ठीक है, 776 डिवाइड बाय 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन आएगा आपके पास सॉल्ट का, ये आएगा 0.065। अगर वाटर का निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया सॉल्यूट का। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है द मोलरिटी ऑफ Na प्लस एंड H2O3 2 माइनस आयंस, कि इसके मोलरिटीज कितनी होगी इन दोनों की। ठीक है, तो मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। आपके पास 3 मोल यहाँ पे गिवन है, तो पहले आप देखिए कि ये ब्रेक कैसे होगा। Na2H2O3 आपका ब्रेक होगा 2Na प्लस में और H2O3 माइनस 2 में, तो 1:2:1 का रेशियो आ रहा है। अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो ये 2 मोल मिलेगा और ये 1 मोल मिलेगा, पर मेरे पास ये कितना है, ये मेरे पास 3 मोल्स है। कितना है, 3 मोल्स है मेरे पास, है ना। ये कितना है, 3 मोल्स है, तो ये कितना मिलेगा मुझे, 6 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, ये मुझे 3 ही मिलेगा, क्योंकि 1 से 1 मिलता है, 1 से ये 2 मिलता है, तो ये 3 से 6 मिलेगा, ये 3 से 3 ही मिलेगा। अब मोलरिटी निकालने के लिए लीटर से डिवाइड करते, तो वॉल्यूम आपके 1 लीटर है, तो सोडियम की मोलरिटी आपके पास आ जाएगी 6/1 दैट इज 6, और H2O3 माइनस 2 की मोलरिटी आ जाएगी 3/1 दैट इज 3। तो ये आपके रेस्पेक्टिव आंसर हो गए। काफी सिंपल क्वेश्चन था, डरने की बात नहीं है। ये 3 आंसर है 3 पार्ट के। देखो क्वेश्चन टफ लगेगा, पर इससे काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। डेंसिटी वाले क्वेश्चन में बच्चा फंसता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेंसिटी वाले क्वेश्चन ज्यादा लिया है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, काफी सिंपल है, स्टोइकियोमेट्री पे बेस है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन मेंशन कर रखी है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl से रिएक्ट कराया तो आपको कैल्शियम क्लोराइड CO2 रेस 2 मिलेगा। तो ये बोल रहा है व्हाट मास ऑफ CaCO3, CaCO3 कितना मास रिक्वायर्ड होगा जब मैं 25 ml HCl लूं और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो मेरे पास 0.75 m। यानी कि देखो एक्वस लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि HCl का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 25 ml और 0.75 उसकी मोलरिटी है। तो देखो पहले आपको करना क्या है, इसका मोल निकालना पड़ेगा, है ना। इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो मैं अगर इसका मोल निकाल लेता हूँ तो इसका मोल भी इजीली फाइंड कर लूंगा, फिर उससे मेरे पास मास आ जाएगा। अब आपको यहाँ दे रखी मोलरिटी, कैपिटल M होता है मोलरिटी, मैं पहले बता चुका हूँ। मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब मेरे पास मोल्स नहीं पता, मोलरिटी 0.75, इसको मैं डिवाइड करूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा वॉल्यूम से, तो मोल आ जाएगा। वॉल्यूम है 25, लीटर में करने के लिए 1000 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी मेरे पास। देखो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 25 से कैंसिल कर लो, इसको 25 से काट पीट के देख लेना क्या आएगा, 18.75 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये मोल्स किसके आए, ये मोल्स है मेरे पास HCl के मोल्स आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में 1 मोल के लिए 2 मोल HCl रिक्वायर्ड है, यानी कि 2 मोल के लिए 1 मोल ये रिक्वायर्ड। अगर ये 4 मोल है तो ये 2 रिक्वायर्ड होगा, ये 10 मोल है तो ये 5 मोल रिक्वायर्ड होगा, मतलब जितना आपके पास ये है उसका हाफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके इतना मोल HCl है तो इसका हाफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन number of moles
ऑफ CaCO3 कितना रिक्वायर्ड होगा, हाफ ऑफ 18.75 इंटू 10⁻³ ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको इजीली मिलेगा, 2 से कट कर दो इसको, 9.375 इंटू 10⁻³ मोल्स आपके CaCO3 के रिक्वायर्ड है। अब आपको इसका मास निकालना है, तो मोल से मास निकालने के लिए आप क्या करते हो, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हो। तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, तो मास ऑफ CaCO3 आ जाएगा, मास ऑफ CaCO3 आपको मिलेगा 9.375 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ये हो जाएगा 0.9375 ग्राम। ये आपका हो गया क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। और एक किसी एग्जाम में भी आया है डेटा चेंज करके, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो एक और क्वेश्चन है डेंसिटी का। डेंसिटी ऑफ 2.05 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml। द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, देखो वही सेम कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। तो पहला यही टारगेट होगा, मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करूं। आपके पास सॉल्यूशन है इसका, एसिटिक एसिड का, CH3COOH का आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दे रखी है आपको 1.02 ग्राम पर ml, 1.02 ग्राम पर ml ठीक है। ये सॉल्यूशन है। अब ऑब्वियसली सॉल्यूशन है तो वाटर में ही होगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड है प्लस वाटर है। अब आपको यहाँ पे एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की मोलेलिटी निकालनी, क्या निकालनी है आपको, मोलेलिटी निकालनी। तो आप कैसे करोगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो पहले वॉल्यूम ले लो कि मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम है 1 लीटर, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम लेता हूँ मैं इसका, 1 लीटर वॉल्यूम लेता हूँ, मतलब 1000 ml इसका मैं वॉल्यूम लेता हूँ ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखी है मोलरिटी, है ना। मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वो जो कि है 1 लीटर। तो यहाँ पे मोल कितना आ जाएगा एसिटिक एसिड का, CH3COOH का मोल कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मोलरिटी को 2.05 को, तो ये आ जाएगा 2.05 मोल्स मेरे पास इसका आ गया ठीक है। अब इसका मोल आ गया, तो मैं क्या मास निकाल लूं इसका, मोल होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, मोल इनटू मोलर मास। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, आपको याद हो 12 + 3 + 12 + 32 + 1, तो ये 60 हो जाएगा ठीक है। 24 तो इसका, 32 इसका और 4 इसका, तो हो जाता है 60 ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, 2.05 इंटू 60 ठीक है। ये आप क्या हो गया, वेट ऑफ एसिटिक एसिड इन ग्राम। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 120.3 ग्राम, कितना 120.3 ग्राम। अब ये आ गया सॉल्यूट का वेट, किसका वेट आया, ये सॉल्यूट का वेट आया। अब सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.02 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 1000 ml है, तो वहां से मैं मास निकालूँ तो D इंटू वी हो जाएगा, तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो ये 1.02 इंटू 1000 ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 1020 ग्राम ठीक है। सॉल्यूट का वेट पता चल गया, सॉल्यूशन का वेट पता चल गया ठीक है। अब आपको याद हो, मोलिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा आपके पास, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आपको यहाँ पे सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्यूशन पता है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, जो कि एक वाटर है, उसका वेट होगा 1020 - 120.3 ग्राम। ये आपका हो जाएगा किसका वेट,
सॉल्वेंट का वेट, तो 102 120.3 है, इसको 120 अप्रोक्स मान के करता हूँ तो ये हो जाएगा 900 ग्राम। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपके पास। मोल्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2.05, 2.05 डिवाइड बाय 900 ग्राम को केजी में करूँगा तो 0.9 में इसको लिखूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने में आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2.28, 2.28 मोल पर केजी। ठीक है, केजी को है क्योंकि यहाँ पे अपने मास अपन केजी में लेते हैं, तो इसका आंसर केजी में आ जाएगा, मोल पर केजी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है एनसीटी के ये। अभी मैं 5 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे पास 5 और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रिगार्डिंग डेंसिटी और कंसेंट्रेशन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। जैसे क्वेश्चन जेई 2006 का था, तो वो क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक आप इनका रिवाइज करिए और प्लीज ट्राई करिए क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने का। क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए, नहीं आता तो सॉल्यूशन उसका जो भी मैंने मेथड बताया वो देखिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए चैप्टर को।